जय महाकाल। मैं आचार्य पंडित अमित द्विवेदी अपने YouTube चैनल आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय हमारा है जालंधर पीर की साधना। जालंधर पीर, वास्तव में इन्हें पीर क्यों कहा जाता है और जालंधर नाथ कौन है, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए विशेषकर मैं बताना चाहता हूं। नाथ संप्रदाय में भगवान दत्तात्रेय के दो शिष्य बने हैं। उन दो शिष्यों में एक मच्छिंद्र नाथ और एक जालंधर नाथ, ये दोनों दत्तात्रेय भगवान के शिष्य थे। मच्छिंद्र नाथ जी के शिष्य गोरखनाथ जी बने और जालंधर नाथ जी के शिष्य कानिफा नाथ जी बने। अब यहां से अगर हम देखें तो गोरखनाथ जी के चाचा गुरु हैं जालंधर नाथ, और जालंधर नाथ का महत्व, क्योंकि नाथ संप्रदाय में हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोगों को सम्मिलित करके तंत्र में समान स्थान दिया गया था, इसलिए नाथ संप्रदाय में औघड़ पीर इत्यादि शब्दों का प्रचलन आपने सुना होगा। औघड़ पीर साधना, तो ये औघड़ पीर जब बोलते हैं ना, तो ये इसका अर्थ नाथ संप्रदाय से जुड़ी हुई विद्याओं से, उनकी शक्तियों से आ जाता है। उसी तरीके से ये जालंधर पीर या जालंधर नाथ जी की साधना के विषय में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। जो लोग तंत्र के क्षेत्र में पूर्णतः ऊंचाई पे जाना चाहते हैं, जो लोग तंत्र में विशिष्टता पाना चाहते हैं, जो लोग पराशक्तियों को सिद्ध करना चाहते हैं और अदृश्य सत्ता में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, ऐसे साधक जो हठ योग, क्रिया योग अथवा किसी भी साबर मंत्र इत्यादि साधनाओं को करके तंत्र में अर्थात योग अथवा योग विद्या में पूर्ण रूप से पारंगत होना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए जालंधर पीर की साधना सर्वोत्तम है। जालंधर पीर को योग का, हठ योग का, क्रिया का, इसके अलावा विशेषकर तंत्र का बहुत विशिष्ट ज्ञान था। नाथ संप्रदाय में मच्छिंद्र नाथ, गोरखनाथ, कनिफा नाथ, चरपट नाथ, भर्तृनाथ, जालंधर नाथ, ये सभी नाथों का तंत्र में एक विशिष्ट व्यापक स्थान है और तंत्र में इन्होंने अपने हजारों मंत्रों की रचनाएं, तंत्र में इनकी कृतियां हैं। तो इस जालंधर पीर की नाथ की साधना साधक को कैसे करनी चाहिए? साधना करने से साधक के जीवन में आने वाले समस्त दोषों का नाश हो जाता है। जालंधर पीर की साधना करने के बाद किसी भी प्रकार की तमोगुणी शक्ति, किसी भी प्रकार की सात्विक शक्ति अथवा किसी भी प्रकार की इस्लामिक सुलेमानी विद्याएं, सिफली के अमल इत्यादि का पूर्ण प्रभाव कभी भी आपके ऊपर संभव नहीं होगा। जालंधर पीर स्वयं तंत्र में अद्वितीय थे, इसलिए तंत्र के क्षेत्र में आपको कोई पराजित नहीं कर सकता यदि आप जालंधर पीर की साधना करें तो। इनकी साधना हमेशा पीर अर्थात गुरु रूप में की जानी चाहिए। एक गुरु पद पे इन्हें बैठा करके तब इनकी साधना की जानी चाहिए। इनकी साधना करते समय में साधक को 40 दिन का एक चिल्ला पूरा करना होता है। वस्तुतः 41वां दिन होता है जिस दिन आपको हवन इत्यादि प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं, किंतु 40 दिन का चिल्ला आपको मांत्रिक जाप करना चाहिए। जालंधर पीर की साधना करने के लिए साधक को चाहिए कि वह काले रंग का आसन और काले रंग के वस्त्र को धारण करके दक्षिण मुखी होकर के कंडे सुलगा करके उस पर लौंग बतासे का जोड़ा देके अपनी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। ये साधना विशेषकर उन साधकों के लिए जो गृहस्थ में रह के तंत्र में विशिष्टता पाना चाहते हैं, तंत्र के क्षेत्र में अग्रणी होना चाहते हैं, या वो लोग जो समाज के बीच में तंत्रिक क्रियाओं के माध्यम से प्रेत बाधा, तंत्र बाधा इत्यादि का निवारण कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इस साधना से विशेष लाभ प्राप्त होगा। साधना करते समय में साधक को चाहिए कि वह गोबर से लिपे हुए स्थान पर बैठ करके उत्तर मुखी होकर के जालंधर नाथ जी का पंचोपचार पूजन करें। उनके अपने समक्ष गोबर के कंडे की धूनी दें, सुगंधित इत्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। जालंधर नाथ जी भगवान शिव के परम आराध्य उपासक भी रहे हैं, इसलिए भगवान शिव का, गुरु गोरखनाथ का, मच्छिंद्र नाथ जी का, भगवान दत्तात्रेय का प्रारंभिक पूजन करने के उपरांत जालंधर नाथ जी की आराधना आप शुरू करें। इस साधना को करते समय में साधक को 41 दिन तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है और साधक इन्हें भोग इत्यादि देकर के संतुष्ट करता है। जालंधर नाथ के साथ इनकी पूजा में भैरव का आवाहन भी किया जाता है और वहां भैरव को मदिरा का अर्घ देना चाहिए। जालंधर पीर की साधना करने के लिए साधक को रुद्राक्ष की माला का, इस साधना को करने के लिए साधक को रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए। अपने सामने दाहिनी ओर घी का दीपक प्रज्वलित करें, बाईं ओर सुगंधित लोहबान, गूगल इत्यादि की धूनी दें। लाल रंग के पुष्पों से पंचोपचार पूजन करें। इनके साथ नाथ पंथ में भगवान दत्तात्रेय को, भगवान शिव, पार्वती आदि शक्ति की उपासना, उनकी पूजन, प्रारंभिक पूजन करने के उपरांत उनसे साधना में सफलता के लिए आशीर्वाद मांगे। भगवान दत्तात्रेय का प्रारंभिक पूजन करके उनसे जालंधर पीर की उपासना करने के लिए आज्ञा और आशीर्वाद मांगे।
तदुपरांत आप रुद्राक्ष की माला से बैठकर सवा पहर अर्थात 3 घंटे 40 मिनट लगभग आपको रात को 11 बजे के करीब इस साधना में बैठना चाहिए और 2:30 बजे 3 बजे के आसपास आप इस जाप को पूरा करके उठ सकते हैं। नाथ संप्रदाय की पूजा में चाहे वो कोई भी नाथ हो, 84 नौनाथ 84 सिद्धों में अगर आप किसी की भी पूजा कर रहे हैं तो साधक को जो भोग देना चाहिए वो धूने में ही देना होता है। इसके लिए साधक को जहाँ पे आप गोबर का कंडा आपने सुलगाया है उस पे लौंग बतासे के माध्यम से आप इन्हें भोग देंगे। भोग के लिए आप आटे के बने हुए रोट का प्रयोग कर सकते हैं। रोट बनाकर रोट सिद्ध को रोट सबसे अत्यधिक प्रिय भोग है। इन्हें चूरमा बना के, जिन लोगों को दाल बाटी चूरमा इत्यादि बनाना आता है वो इन्हें इसका भोग भी दे सकते हैं। रविवार और मंगलवार इन 2 दिनों में विशेषकर जालंधर नाथ जी को रोट चढ़ाना ही चाहिए। बाकी समय में आप फल मिठाई इत्यादि आप उन्हें दे सकते हैं। साधक को गोबर के कंडे पे बने हुए भोजन को ग्रहण करना चाहिए। इस साधना में सामान्यतः यदि हो सके तो आप गोबर के कंडे को सुलगा करके उस पे ही बने हुए खाने को आप ग्रहण करें। कम से कम एक समय आप ऐसा ही भोजन करें। एक रोटी उसमें अवश्य सेक लें। इसका आप विशेष महत्व होगा, यह आपको बहुत सिद्धि देने वाली होती है। जब हम धूने में किसी रोटी को सेकते हैं तो धूने का जो भस्म है वो उस रोटी के साथ मिलकर उस रोट को भी अभिमंत्रित कर देता है। धूने में सिकी हुई रोट को खाने से आपकी सिद्धियां बढ़ने लगती हैं स्वतः ही, बिना किसी मांत्रिक जाप के। उसके प्रभाव से आपके कष्टों का नाश होता है, आपके प्रारब्ध तक बदल जाते हैं। तो अगर आप धूने में बने हुए भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये संभव है कि इसे सर्वोत्तम है। किंतु यदि बहुत से लोगों के लिए ऐसा संभव नहीं होगा तो आप गोबर के कंडे को सुलगाकर उस पर एक छोटा सा रोट बना लें और उसी का भोग उन्हें चढ़ा के स्वयं उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। एक बात का और ध्यान रखें कि जब आप सिद्धि के अनुष्ठान के लिए रोट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप कर रहे हैं तो आप इनकी परंपरागत पूजा नहीं करते, आप सिर्फ 40 दिन का एक अनुष्ठान कर रहे हैं। उसके बाद रविवार और मंगलवार को साधक को नियमित रूप से इनकी पूजा देनी होती है। अगर ये संभव नहीं तो गोबर के कंडे पे एक रोट बना के उसे ग्रहण करें। ऐसा करने पर आपकी साधना पूर्ण रूप से सिद्ध होती है और इनके मंत्रों के माध्यम से आप किसी की प्रेत बाधा का निवारण कर सकते हैं। इनके धूने का अगर आप धूना सुलगा के जालंधर पीर के नाम से वो धूना किसी को देंगे खाने के लिए या उसके माथे पे लगाएंगे तो उससे उसकी बाधा का निवारण होगा। अगर किसी प्रकार की प्रेत बाधा में आप धूने की भस्म को जल में मिलाकर पीने के लिए आदेश करते हैं सामने वाले को और वो इसका नियमित करता है तो आपकी तपस्या के प्रभाव से उसके कष्ट कटेंगे और उसकी प्रेत बाधा भी दूर हो जाएगी। धूना यदि चैतन्य होता है तो वहां एक चिमटा और त्रिशूल अवश्य स्थापित करना चाहिए। त्रिशूल में बलि अवश्य दें। प्रत्येक रविवार मंगलवार त्रिशूल में साधक को बलि जरूर देनी चाहिए। बिना बलि का त्रिशूल आपको नहीं रखना चाहिए। इसके बाद की पीर दस्तगीर जालंधर पीर एक नजर इधर डालो, या पीरों के पीर दस्तगीर जालंधर पीर एक नजर इधर डालो। इस मंत्र का आपको जाप करना है। ये तेखड़ा के अंतर्गत आने वाली मंत्र श्रृंखला में इसकी गिनती होती है। एक त्रिखड़ा मंत्र है। इसका प्रभाव बड़ा तीव्र होता है। अगर आप इसे प्रयोग करेंगे, इसका जाप करेंगे तो आपको विशिष्ट सिद्धियां देने वाला होता है। भगवान नाथ संप्रदाय की किसी भी सिद्ध की, नौनाथ 84 सिद्ध में किसी की भी साधना करें। आज तो मैं आपको जालंधर पीर के विषय में बता रहा हूँ, किंतु यदि आप गोरखनाथ की, मच्छिंद्रनाथ की, चरपटनाथ की भी साधना करते हैं तो उस समय में भी आपको ये चाहिए कि आप नौनाथ का प्रणाम मंत्र जरूर पढ़ें। 3 बार नौनाथ का प्रणाम मंत्र पढ़ने के बाद इस साधना को करना चाहिए और इसमें साधक को चाहिए कि वह इन्हें आदेश करे। आदेश करने की एक प्रक्रिया है जिसे एक सामान्य गृहस्थ भी उस नियम से इन्हें आदेश कर सकता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें आपको कैसे करना है। साधक को इस मुद्रा में बैठना होता है, अपने दोनों हाथों को सामने रखें, ठीक है। अब यहां आप मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः आदेश, गुरु जी को आदेश, ठीक है। ओम कार्य आदिनाथ। अब आप उंगलियों पे देखें, ये 9 उंगलियों पे आपकी उंगलियां जाएंगी, आपका अंगूठा। ओम कार्यादिनाथ, पार्वती माँ उदयनाथ, सत्यनाथ ब्रह्मा, विष्णु है संतोषनाथ, गज बेली गज कंथरनाथ, अचल अचंबेनाथ, ज्ञान पारंगी चौरंगीनाथ, माया रूपी दादा मच्छंदरनाथ, घटे पिंडे निरंतरे, संभुजति गुरु गोरक्षनाथ, नौनाथ 84 सिद्धों को आदेश। इस क्रिया को नौनाथ 84, जैसे एक अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, लेकिन अगर आप इसे आपको अभ्यास हो जाएगा तो ये आपके लिए सहज हो जाएगा। ओम नमः आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम कार्यानाथ, पार्थिव सतना ब्रह्मा, विष्णु संतोषनाथ, गज बेली गज कंधर, अचल चंबेनाथ, ज्ञान परंग चौरंगी रामायण, घटे पिंडे अंतरे, संभूति गुरु नौनाथ 84 सिद्धों को आदेश। ओम नमः आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम कार्यानाथ, पार्थिव सतनाथ ब्रह्मा, विष्णु संतोषनाथ, गज बेली गज कंधर, अचल चंबेनाथ, ज्ञान परंग चौरंगी रामायण, घटे पिंडे अंतरे, संभूति गुरु नौनाथ 84 सिद्धों को आदेश। नौनाथ 84 सिद्धों को आदेश। नौनाथ 84 सिद्धों को आदेश। इस ढंग से आप करके साधना अपनी क्रिया कर सकते हैं।
क्योंकि जिन लोगों को पास नादी है, जो नाथ हैं, वो तो गले में नादी रखते हैं, वो नादी से आदेश कर देंगे, किंतु जिनके पास नादी नहीं है वो एक सेवक भाव में इनको इस ढंग से आदेश